ये देश का संविधान जब से अमल आया 26 जनवरी 1950 को, उसमें आर्टिकल 12 में बाबा साहब ने ये इनकॉर्पोरेट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट का एक भाग होना चाहिए। आज देश में बहुजन समाज के अनारक्षित सेक्टर में काम करने वाले ये पॉपुलेशन के 42% है, यानी 52 करोड़ ये असंगठित क्षेत्र में बहुजन समाज के मजदूर हैं। बाबा साहब ने कभी भी दो झंडे पकड़ने को नहीं बोला कि सोशल मूवमेंट में मेरा जय जयकार करो और लेबर मूवमेंट में कम्युनिस्ट का करो, आरएसएस का यूनियन करो, गांधीवादी यूनियन का करो। ये बाबा साहब ने कभी नहीं बोला। साथियों, चर्चा बहुत हो गई। मैं कार्यक्रम का चेयरपर्सन हूं, तो मुझे कुछ दो चार बातें बोलना पड़ेंगे। मुझे वो बाबा साहब का वो भाषण की याद आई जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच टू फॉर्म द यूनियन और एसोसिएशन, ये दोनों बातों का जिक्र किया। मगर बाबा साहब जब म्युनिसिपल कामगार जो झाड़ू मारने वाले थे, उनका उन्होंने एक संगठन बनाया, एक ट्रेड यूनियन बनाया 1937। तो बाबा साहब ने शुरुआत ये किया कि मुझे आज भाषण करने की इच्छा नहीं है। बाबा साहब को सुनने वाले बंबई के स्वीपर लोग थे, सुदर्शन समाज के थे। तो बाबा साहब ने क्यों ऐसा बोला कि आपका संगठन का, बाबा साहब स्वयं अध्यक्ष थे स्वीपर के संगठन के, वालूम देखो। तो बाबा साहब ने बोला मेरी इच्छा भाषण करने की नहीं है, मगर एक कार्यक्रम का मैं चेयरपर्सन हूं, मुझे कुछ बातें बताना बहुत आवश्यक है। उन्होंने बात क्या बताई कि मुझे आज खुशी है कि अपने संगठन का मेंबरशिप 1938 में 2000 था, वो 1940 में 5000 हो गया। संगठन ऐसा बनाओ कि सिर्फ संगठन रजिस्टर ही मत करो, उसको एक्सलेट करो, उसकी गति भी बढ़ाओ। और दूसरा उन्होंने बोला कि मैं 1919 से ये देश का अनारक्षित सेक्टर, आज देश में बहुजन समाज के अनारक्षित सेक्टर में काम करने वाले ये पॉपुलेशन के 42% है, यानी 52 करोड़ ये असंगठित क्षेत्र में बहुजन समाज के मजदूर हैं। तो बाबा साहब ने दूसरी बात बोली कि मैं सब एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन में आया कि हम अभी तक दूसरे के भरोसे रहते थे। जब हम खुद इकट्ठा हो गए तो इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे स्ट्राइक में हम गए, हमारे मांगे पूरी नहीं हुई, मगर हमारे संगठन का एक ही स्ट्राइक हमने किया तो म्युनिसिपल कमिश्नर के तरफ हमें जाना नहीं पड़ा। म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे तरफ आके हमारी मांगे पूरी किया। ये दो मैसेज बाबा साहब ने दिया। यह बहुत चर्चा हो गई रिजर्वेशन की, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बातों को हम यह ध्यान में रखते चर्चा करते हैं। तो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन जब 24 सितंबर 1932 को जो पुनः पैक्ट हो गया, सेपरेट इलेक्ट्रिकल नहीं मिला था, तो बाबा साहब ने बात की थी इन ल्यू ऑफ दैट हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन ये समाज को देना चाहिए। कुछ दिया, 1930 को कुछ जीवो निकाला।
जब महात्मा फुले को बाबा साहब ने अपना मेंटर माना, गुरु माना, और महात्मा ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक मूवमेंट की शुरुआत किया और पहला बुलेटिन उन्होंने 1 जनवरी 1877 को शुरू किया, जिसका नाम था दीनबंधु। और दीनबंधु के नीचे लिखा था कि दिस जनरल इज डिवोटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। कौन से वर्कर्स? हम जो समाज से आए, हमारे माँ बाप भी मजदूर थे। तो एक बिहार का आईजी अधिकारी की मुलाकात में वो बोलता है, मैं आज बिहार का डीआईजी हूँ, जिसका नाम मैकूराम है, नागपुर में आए थे। तो उन्होंने बोला, मैं आज डीआईजी हूँ, मैं आज अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, इसका कारण है मेरे भाई बहन फटे कपड़े पहनते हैं। मैं आज अच्छे घर में रह रहा हूँ, इसका कारण है मेरे भाई बहन अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। मैं आज अच्छा खाना खाता हूँ, इसका कारण ये है कि आज भी मेरे जो समाज है वो भूखा रहता है। बहुत सिंबॉलिक सेंटेंस है, मूवमेंट के संदर्भ में ये बहुत सिंबॉलिक सेंटेंस है। और कम से कम मिनिमम गारंटी ये समाज को मिलना चाहिए करके बाबा साहब ने एजुकेशन में रिजर्वेशन की प्रोविजन आर्टिकल 15(4) में किया, और एम्प्लॉयमेंट जो नौकर वर्ग है उसको एंट्री मिलना चाहिए करके आर्टिकल 64 में किया। आर्टिकल 16(4) का करेक्ट वर्ड क्या है? अभी मुद्दा उपस्थित हुआ था, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making provision for reservation in appointment or post in the services if they are not adequately represented in service under the state. This is the correct definition of services reservation की बाबा साहब ने आर्टिकल 64 में दिया। बाबा साहब ने आर्टिकल 335 में क्लेम ऑफ SC/ST की बात करते हुए बोला कि देयर शुड बी रिलैक्सेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। जब संविधान के प्रति हमारी ऑनेस्टी दिखाने की बात हम संविधान के समारोह में हम जब करते हैं, तो हम आज का स्टैटिस्टिकल देखना चाहिए। हमारे पूर्व वक्ता ने बोला कि प्राइवेटाइजेशन की बात 90 के बाद शुरू हो गई। ये बात सही है। ये देश का संविधान जब से अमल आया 26 जनवरी 1950 को, उसमें आर्टिकल 12 में बाबा साहब ने ये इनकॉर्पोरेट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट का एक भाग होना चाहिए। मगर ये देश में कॉन्स्टिट्यूशन को, स्टेट को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला कंपनी एक्ट 1956 में निर्माण हुआ। और 1956 ने क्या लिखा है? यदि गवर्नमेंट सेक्टर के 51% शेयर टाटा बिरला को जाते हैं तो स्टेट का कंट्रोल आर्टिकल 12 का ऑटोमेटिक समाप्त होता है। जब स्टेट का कंट्रोल समाप्त होता है तब आर्टिकल 16(4) में जो स्टेट की डेफिनेशन है रिजर्वेशन देने की, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पर करेक्ट वर्ड रिजर्वेशन है, तो वह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। तो बात यह है कि 1956 के बाद जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 को, तो 1991 में दो स्टैटिस्टिकल प्रसिद्ध हो गए। ये देश के मजदूर जो 52 करोड़ है, जो 93% है, और 7% मजदूर ये संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, बैंक में करते हैं, रेलवे में करते हैं। तो इसका यह स्टैटिस्टिकल प्रसिद्ध हो गया जो साल में नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो इधर दूसरा स्टैटिस्टिकल प्रसिद्ध हो गया, नेशनल लेवल पर चीफ लेबर कमिश्नर किया। जो व्यवस्था के हम विक्टिमाइज हैं, जो गोरवल गुरुजी के बंच ऑफ थॉट्स में, यो ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का पुरस्कार किया है,
उसका ही समर्थन करने वाली भारतीय मजदूर संघ ये देश में पहले नंबर पर है। और उसका सब्सटैटिस्टिकल प्रसिद्ध हुआ कि जो व्यवस्था के विक्टिमाइज है, शूद्र, अतिशूद्र शेड्यूल कास्ट और शूद्र जो ओबीसी है, ये व्यवस्था के विक्टिमाइज है, तो स्टैटिस्टिकल दूसरा प्रसिद्ध हुआ कि स्वीपर समाज के लोग, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले हमारे वर्कर्स, वही यूनियन में मेंबर है। और 2008 में एक स्टैटिस्टिकल प्रसिद्ध हुआ, लेबर ब्यूरो का स्टैटिस्टिकल है कि ये देश में हमारे लोग रिजर्वेशन बेनिफिशियरी, दोज आर द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम संविधान समारोह में ऑनेस्ट रहने की संविधान के साथ बात करते हैं, तो हमारे लोग 114 करोड़ रुपए साल के ये व्यवस्था को मानने वाले लेबर मूवमेंट को देते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। जब हमको परिवर्तन होना, जब कॉन्स्टिट्यूशन का हमको यूटिलाइज, हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हैं, मगर नहीं, हमारे लोग कॉन्ट्रडिक्शन में जी रहे। सोशल मूवमेंट में आम्बेडकराइट मूवमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट में आम्बेडकराइट की बात करते हैं, मगर लेबर मूवमेंट में जो बाबा साहब का 1935 का मिशन था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी थी, मगर उनका जो मैनिफेस्टो था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब सहित 16 लोग चुन के आए थे, तो वो मैनिफेस्टो में लिखा था, पूरा मैनिफेस्टो मैं अनारण्यक सेक्टर के मजदूरों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उनकी लोक संख्या आज के इसमें 52 करोड़ है, पॉपुलेशन के 42% ये हमारे समाज के मजदूर हैं। और वो अच्छे संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारे ब्रदरहुड निर्माण करना है समाज में, हम बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ रखना है, तो उनके साथ हमें काम करना पड़ेगा। वो हमारे भाई है, हमारे पूर्वज है, उनके साथ हमें काम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि बाबा साहब ने जो 1942 से 1946 तक वाइसराय काउंसिल में बाबा साहब मेंबर थे, मंत्रिमंडल में थे, एक रिकमेंडेशन थी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या शिक्षा नीति की बात हो गई, और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि शिक्षा नीति से लेके ये देश के उद्योग कैसे चलना चाहिए। वहां हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमारा लेबर मूवमेंट, बाबा साहब ने आर्टिकल 19 में हमको राइट दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू फॉर्म द यूनियन और एसोसिएशन। वो फ्रीडम ऑफ, वो आर्टिकल 19 का यूज न करने के वजह से आज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं है। मगर हम डिमोरल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब का तीसरा मिशन, जो आम्बेडकराइट लेबर मिशन करके हम बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन है कि 5 लाख मेंबरशिप होना, 4 स्टेट में होना, 4 इंडस्ट्री में होना, और वो यहाँ इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन ये वहां तक पहुंच गए निर्देश। मैं ये बड़ी बात नहीं बोलता, वो तो मिल जाएगा। शिक्षा नीति की भी बात प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे मुड़े साहब करेंगे, बाकी लोग करेंगे, मगर हमारे बीच में चिंता यह है कि आम्बेडकराइट समाज का आदमी ये कंट्रोल बाय लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट और गांधीवादी विचारों का कामगार संगठन से आज भी कंट्रोल है। बिना मांगे 114 करोड़ रुपए साल के उनको देता है, जो जिसके अगेंस्ट में बाबा साहब ने संघर्ष किया। वो व्यवस्था के हम विक्टिमाइज है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं एक अच्छे कार्यक्रम में गया था, ओबीसी के एक आदमी का सत्कार था यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन हॉल में। मेरे बाजू का बहुत ही बड़ा प्रोफेसर, जिसका नाम सबको मालूम है, मैं नहीं बताऊंगा, मेरे बाजू में बैठे थे, और एक जैकेट वाला आदमी आया
तो जैकेट वाला आदमी कोई मिनिस्टर नहीं था, मुझे भी मालूम था जैकेट वाला आदमी कौन है। तो हमारा प्रोफेसर खड़ा हो गया, जो आम्बेडकराइट बहुत बड़ा प्रोफेसर है, जिसके पीछे से हम सुनते हैं। तो खड़ा होने के बाद मेरे कुर्सी पर बैठो सर बने, मैं उधर बैठता। तो मेरे बीच में एक प्रश्न निर्माण हुआ कि मेरा ये विद्वान आदमी क्यों खड़ा हो गया। तो मैंने पता निकाला कि ये जैकेट वाला आदमी कौन है। तो वह साहब बोले ये विजुक्ता है ना, बोले विदर्भ जूनियर टीचर्स एसोसिएशन, उसका जनरल सेक्रेटरी है बोले। तो मेरा जो साहित्यिक प्रोफेसर है, ही इज अंडर कंट्रोल हिम, वो उसको कंट्रोल करता है, बाकी हमारे लोगों की हिम्मत नहीं होती है। तो ये जब तक डिकंट्रोल नहीं होते, हम बातें करते रहेंगे व्यवस्था के हम विक्टिमाइज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे इनकॉर्पोरेटेड क्लास भी बहुत सारे अच्छे हैं, और इसीलिए हमें राइट डायरेक्शन में संगठित क्षेत्र के और असंगठित क्षेत्र के लोगों ने राइट डायरेक्शन में रहना चाहिए। मुंडे साहब ने बात किया, ये महाराष्ट्र में जिला परिषद शिक्षक ये 2 लाख के तादाद में है। कई जिले में 900 स्कूल है प्राइमरी, एक शिक्षक है, कई 10वीं तक है, और टीचर्स हायर एंड है वो भी बहुत पैमाने पे है, प्रोफेसर भी बड़े पैमाने पर है। ये तो लोगों को सिखाते हैं। तो इन्होंने यदि राइट डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज किया लोगों को, जो भी कानून है उसके तहत ऑर्गेनाइज किया, तो बहुत सारा हम प्रोटेक्ट कर सकते एक अच्छा राइट डायरेक्शन का माप के सहारे। नहीं तो फिर हम आह्वान करेंगे ऐसा हो रहा चलो, तो फ्लोटिंग माप सिर्फ एक दिन आता, बाद में नहीं आता है। तो इसलिए साथियों में आखिरी में ओबीसी के वक्ता है, मैं आखिरी की बात करूंगा। जब मंडल कमीशन का जजमेंट 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम निकाला है, स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उसमें वर्डिंग का था 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन सिविल सर्विसेज एंड बाकी की सर्विसेज में। नरसिंहराव प्राइम मिनिस्टर 91 में आए, उन्होंने 25 सितंबर 91 को एक मेमोरेंडम निकाला कि ओबीसी को 27% देने बाद बाकी रिजर्वेशन गरीबातल्या गरीबाला द्या, ये पहला वाक्य निकाला लिखा। और जो आज हम 10% इकोनॉमिक क्राइटेरिया को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके जो रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया, आप 25 सितंबर 91 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेमोरेंडम पढ़ो, दूसरा वाक्य उसमें है कि 10% रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। और ये दोनों मेमोरेंडम जब इंदिरा साहनी के जजमेंट में चैलेंज हुए, 16 नवंबर 1992 का ये जजमेंट है कि बाबा साहब ने जो एम्प्लॉयमेंट में 16(4) में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब शब्द प्रयोग नहीं किया, बैकवर्ड क्लास सिटीजन ये शब्द प्रयोग किया, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो वो तो अफेल कर दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट में अफेल करते टाइम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिल रहा है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कारण क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4) में अपॉइंटमेंट एक शब्द है, 1981 में अपॉइंटमेंट एक शब्द चैलेंज हुआ था, लोगों ने किया था एंटी रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट में कि अपॉइंटमेंट मीन्स एंट्री इन द सर्विस, इट इज नॉट कवरिंग द प्रमोशन। तो 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था अपॉइंटमेंट मीन्स एंट्री इन द सर्विस, एंट्री इन द सर्विस कवर द स्पैन ऑफ द सर्विस and span of the service cover the promotion channel also. Hence, as per Article 16(4), reservation in appointment and reservation in promotion is constitutional. उसको फुल बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया।
और करने के बाद जब ओबीसी को क्रिमिनल लगाने की बात की, तब हमें पता लगा था कि ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक ही आर्टिकल में इनकॉर्पोरेट है, भविष्य में लगने वाला है। नागराज के जजमेंट में 19/2/2006 को क्रिमिनल लगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो अपील कर दिया, पर क्रिमिनल लगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चली, उसमें एक ही बात पर क्रिमिनल SC/ST का गया कि आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट की सूची है, उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर है, वो इकोनॉमिक आधार पर नहीं है। शेड्यूल ट्राइब का शेड्यूल आर्टिकल 342 में है, वो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर है। और आर्टिकल 340 जिसमें कमीशन अपॉइंटमेंट करने का अधिकार है, ये आर्टिकल ओबीसी के लिए, वो 340 में है। तो साथियों, हमें कोई ज़्यादा डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। मॉरल बूस्टअप करने वाले विवेक कुमार सर जैसे बहुत सारे लोग हैं। यदि राइट डायरेक्शन की समाज का कुछ हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, उसको इकट्ठा करके पहले हम इकट्ठा राइट डायरेक्शन में होना। बाबा साहब ने कभी भी दो झंडे पकड़ने को नहीं बोला कि सोशल मूवमेंट में मेरा जय जयकार करो और लेबर मूवमेंट में कम्युनिस्ट का करो, आरएसएस का यूनियन करो, गांधीवादी यूनियन का करो। ये बाबा साहब ने कभी नहीं बोला। तो हमारे बीच में जो लेबर मूवमेंट के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है, ये पढ़े लिखे लोगों ने निकालना चाहिए, तभी हम संविधान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इतना बोल के मैं अपना समाप्त करता हूँ।